आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में 9 जून को सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला। तो आरोप तय करने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई लोग इसमें आरोपी हैं। ईडी ने मामले में चार्जशीट की थी दाखिल। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आईआरसीटी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जहां पर 9 जून को सुनवाई होगी। आरोप तय करने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। और ऐसे में लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत कई लोग इसमें आरोपी हैं। कुल मिलाकर 16 लोग इसमें आरोपी हैं, जिसमें ईडी ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। अब आरोपों को तय करने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट 9 जून को सुनवाई के दौरान बड़ी बातें राउस एवेन्यू कोर्ट से सामने आएगी। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या अहम जानकारी? देखिए स्वाति, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मामले में आरोप तय करने को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून की तारीख तय की है। 9 जून को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस मामले में 16 आरोपी है, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ यह चार्जशीट ईडी ने दायर किया था। हालांकि इसी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 420 बी, 120 बी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(2) और 13(1) के तहत आरोप तय किए गए थे। और सीबीआई के मामले में आरोप तय किया गया था। और जब मामले की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान लालू प्रसाद यादव और अन्य की ओर से यह कहा गया कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, जिस सबूत के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा इस मामले को यहीं बंद कर देना चाहिए। गोपाल, ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण, अगर दर्शकों को बताना चाहें कि सुनवाई के दौरान अब तक क्या क्या अहम बातें सामने आई इसमें। देखिए स्वाति, जब मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय ईडी ने तमाम इससे संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए थे, गवाहों के बयान थे, जिस आधार पर ईडी ने दावा किया था इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसका ट्रेल का पता लगाया था ईडी ने। और इसी के तहत जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था पीएमएलए के तहत। और मामले की सुनवाई के दौरान जो है ये तमाम सबूत अदालत में पेश किए थे। वहीं अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव और अन्य की ओर से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि एजेंसी के पास सबूत नहीं है, लिहाजा एजेंसी राजनीति के तहत इस मामले में उन्हें फंसा रही है और जो है इस मामले को आगे बढ़ा रही है। इस मामले को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों के जिरह के बाद आरोप तय करने को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया था। जब 9 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगा, तो देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट फैसला देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से इस खबर पर हमारे दर्शकों को जानकारियां पहुंचाने के लिए।